हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि इस बारी मैं रेट रैप स्टार्ट करने जा रही हूँ फिलिपिंगो का, क्योंकि स्टूडेंट्स के काफ़ी कमेंट आए थे कि मैम आप प्लीज़ हमें इंग्लिश की तैयारी भी करवा दीजिए। अकाउंट्स की तैयारी काफ़ी हो गई है। एक्चुअली इंग्लिश जो है वो हम एग्ज़ाम टाइम पे ही ज़्यादा फोकस रखते हैं और उस टाइम के ऊपर हमें थोड़ा होता है कि जल्दी जल्दी से हमें कहीं से ओवरव्यू मिल जाए, बस हम फटाफट से उसको, क्योंकि अगर हमें स्टोरी पता है, उसके बारे में पता है, तो हम अपनी ओन से भी बना ही पाते हैं। और सेकेंड बेनिफिट इसका क्या है कि चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम ले लो, चाहे आर्ट्स ले लो, चाहे मेडिकल नॉन मेडिकल कोई भी स्ट्रीम है, उसमें +2 की इंग्लिश जो है वो बिल्कुल सेम है। तो CBSE पैटर्न्स के लिए अपने दोस्तों को भी आप रेकमेंड करें कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ध्यान से समझें। इसमें मैं आपको समरी बताऊँगी रेट रैप की, और ये आपका +2 का टॉपिक है फ्लेमिंगो बुक में से। तो आप फटाफट से अपनी बुक्स खोल लीजिए, हम इसकी समरी तैयार करते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और अपनी वीडियो यूज़फुल लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग मेरी वीडियो सुन भी रहे हो। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। हाँ जी, रेट रैप में क्या है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेट रैप्स ऑफ वायर. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big firm. Means एक समय ऐसा था कि जब एक रेट रैप होता है चूहेदानी, तो चूहेदानी बनाने वाला एक पेडलर था। वो ठीक ठाक ही था, मतलब वो काफ़ी गरीब था, तो वो अपनी चूहेदानी बनाता था और उसी से ही अपना जो गुजारा है वो करता था। तो उसके लिए उसको मटेरियल के लिए बैग करना पड़ता था, मीन्स भीख मांगनी पड़ती थी। सारा दिन भीख मांगकर जो पैसे वो अर्न करता था उससे उसकी वायर खरीदता था और रेट रैप बनाता था, और यही उसका रोज़ का काम था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल मीन्स उसे इसका कोई इतना खास फ़ायदा नहीं था। ये तो पता ही है कि अब अगर आप एक छोटी सी चीज़ बना रहे हो तो उसमें पैसा भी नहीं लगा रहे हो उतना, तो वो प्रॉफिट कहाँ से देगा। चाहे उसका बिजनेस वो डेली कर रहा था, बट उसको कहीं से प्रॉफिट नहीं हो रहा था। So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. इसलिए उसको लगता था कि ये मैं सारा दिन, उसका दिल और दिमाग दोनों ही इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि मैं सारा दिन भीख मांग कर और मैं ये कर क्या रहा हूँ। मतलब मुझे तो अपने रूटीन की अर्निंग भी नहीं हो रही है कि मैं अपना निर्वाह अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स. इतना कुछ करने के बावजूद भी उसके जो कपड़े थे वो वॉर्न आउट थे, फटे पुराने थे। रैग मीन्स फटे पुराने, तो फटे पुराने कपड़े मतलब वो इतने योग भी नहीं हो पाता था इस बिजनेस को करके कि वो अपने लिए नए नए कपड़े खरीद सके। His cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes. उसकी जो चीक्स हैं, उसकी जो गाल हैं वो संकन मीन्स धंस गई थी अंदर को, क्योंकि अगर हमें ज़्यादा फैसिलिटी ना मिले, हमें सारा दिन ऐसे रहना पड़े कि हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, खाने योग्य प्रॉपर नहीं मिल रही, और हम वैसे ही मेंटली अपसेट हो जाते हैं। तो उसकी जो चीक्स हैं वो संक सी हो गई थी, अंदर को धंस गई थी, और उसके आँखों में लालच था कि कहीं से मतलब प्रलोभन मुझे मिल जाए, कहीं से मुझे मतलब इस चीज़ से, इस ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाए, ताकि मैं भी दूसरे बच्चों की तरह एक अच्छी अर्निंग कर सकूँ। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road. Vagabond means a person who hasn't proper shelter, मतलब आवारा, जैसे इधर उधर घूमते रहते हैं। उसके पास तो कोई ऐसा घर भी नहीं था अपना। सारा दिन बैगिंग करने के बाद, ये बिजनेस करने के बाद उसको पता ही नहीं था मैंने जाना कहाँ पे है। कभी इधर घूमता था, वॉन्डर हेयर एंड देयर, वैगाबॉन्ड मीन्स, तो इधर उधर वो घूमता रहता था। एंड आपको नहीं पता वो कितनी ज़्यादा मतलब सैड ज़िंदगी जी रहा था कि उसको कोई कहीं से कोई आस भी नहीं थी, कहीं से उसकी ज़िंदगी में कहीं खुशी भी नहीं थी। अब हम लोग क्या करते हैं, आराम से बैठे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, तो मम्मी को फटाफट से ऑर्डर लगा दिया, मम्मा ये दे दो, मम्मा भूख लगी है, मम्मा वो दे दो। तो हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ होते हुए भी हम लोग फिर भी बस पढ़ भी नहीं पाते हैं प्रॉपर। तो उसके पास तो कोई फैसिलिटी भी नहीं थी, इधर उधर घूमता रहता था। उसको इवन ये भी नहीं पता था कि आज शाम को जब मैं ये सारी चीज़ें बेच दूँगा उसके बाद मैं कहाँ पे जाऊँगा। इवन ही डजंट हैव एनी शेल्टर एंड ही हैड नेचुरली बीन thinking of his rat trap when suddenly he was struck by an idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. तो शुरू में उसके दिमाग में क्या आता है कि जैसे वो रैट रैप का काम कर रहा था, कि जैसे रैट रैप मीन्स चूहेदानी है, तो ऐसे ही उसे एक संसार भी ऐसा ही लगा
मतलब उसने अपनी इमेजिनेशन में, उसने अपने दिमाग में सोचा कि जैसे हम चूहे को प्रलोभन दे देते हैं, उसमें कोई रोटी लगा दी, ब्रेड का पीस लगा दिया, उसको देख कर चूहा उस कड़के में फंस जाता है। सेम ही उसे ऐसे लगा कि ये संसार भी ऐसा ही है। इस संसार में क्या है, जैसे पैसा है, पैसे का प्रलोभन दिया जाता है तो बंदा उसमें धंसता चला जाता है, उसको ऊपर ही नहीं पाता। तो इसलिए उसने अपनी कल्पना, अपने संसार की कल्पना इस रैट ट्रैप से की कि संसार भी एक तरह की चूहेदानी है। जैसे हम चूहेदानी में प्रलोभन देकर चूहे को फंसा लेते हैं, वैसे ही इस संसार में प्रलोभन देकर, प्रलोभन किसका है, पैसे का, तो उसका प्रलोभन देकर हमें अपने जाल में फंसाया हुआ है। तो वो कंपेयर करता है संसार का रैट ट्रैप से। It had never existed for any other purpose than to set baits for the people. It offered riches and joy, shelter and food, heated clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. Pork होता है flesh of pig, सुअर के मांस को पोर्क बोलते हैं। कि जैसे हम कहीं सुअर का मांस लटका दे तो चूहे ने दौड़े चले आना है ना, सेम ऐसे ही अगर हमें पैसे का लालच मिलता है तो बंदा उसमें धंसता चला जाता है। इसीलिए उसने संसार की कल्पना रैट ट्रैप से की है। And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him and then everything came to an end. और जैसे ही हम उस प्रलोभन, बैट मीन्स प्रलोभन, उस लालच में हम फंस जाते हैं तो फटाफट से, जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब आपने उसमें लीफ लगाई, कोई रोटी का टुकड़ा लगाया, चूहे ने जैसे ही रोटी का टुकड़ा खींचा तो साथ में जो स्प्रिंग है वो नीचे आ जाता है और चूहा उसमें फंस जाता है। एंड ही नो, अब उसको पता चल जाता है कि मेरा एंड जो है वो नज़दीक आ गया है। तो ऐसे ही वो पूरे संसार की तुलना करता है कि जब लोग इस जंजाल में फंस जाते हैं, प्रलोभन में फंस जाते हैं, तो उनको ऐसे लगने लग जाता है कि अब मैं उस चूहे के जैसे हूँ, पता नहीं मेरा एंड अब काफ़ी नज़दीक आ गया है। कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है ये सुनकर? तो लेट्स कंटिन्यू। The world had, of course, never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. It became a cherished pastime of his during many daily plodding to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait. उसने बोला कि उसने सोचा कि ये जो पूरा संसार है, नो डाउट उसमें बहुत सारे दयालु लोग भी होंगे, अच्छे लोग भी होंगे, बट उसको कभी अच्छे लोग मिले नहीं। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय ऑफ थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। इसलिए इस दुनिया ने उसे ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया। हम पीछे से तो सोच के नहीं आते ना, हमने सैड रहना है या हमने खुश रहना है या हमने जॉयफुल नेचर रखनी है। तो जैसा हमारा एनवायरनमेंट होता है, जैसे हमारी लोकेलिटी होती है, जैसा हमें बैक मिलता है, वैसा ही हमारी नेचर जो है वो बनती जाती है। सेम एज, क्योंकि उसे दुनिया से कुछ मिला नहीं, कोई भी उसके प्रति दयालु नहीं था, सारा दिन काम कर करके थक जाना, सैड हो जाना, इसलिए उसकी नेचर ऐसी हो गई थी। उसको ऐसे लगने लग गया था कि वो भी एक तरह से उस रैट ट्रैप में फंस गया है और उसके पास काफ़ी डेंजरस वो लोकेशन है और किसी भी टाइम उसके ऊपर ये लोकेशन जो है वो भारी पड़ सकती है। तो वो किसी भी टाइम उसका जो एंड है दैट कम्स टू है वेरी नियर। तो उसको इर्द गिर्द ब्रेक मीन्स लालच, प्रलोभन देके उस सर्कल में फंसाया हुआ है बस बंदे को। One dark evening, as he was trudging along the road, trudging along means इधर उधर घूम रहा था बेकार, wandering here and there. Along he caught sight of a little grey cottage by the roadside and he knocked on the door to ask shelter for the night. क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके पास अपना कोई घर नहीं था, कोई शेल्टर नहीं था, जहाँ पे उसे लग रहा था कि मुझे अब रात हो गई या मुझे शेल्टर की ज़रूरत है, वो वहीं पे बैठ जाता था। तो एक डार्क नाइट को क्या हुआ, जब ये इधर उधर घूम रहा था ये बेचने के बाद, तो रात हो गई अचानक से। तो उसको लगा मैं कहाँ जाऊँगा। उसने कंट्री रोड साइड के ऊपर एक कॉटेज था, उस कॉटेज में सोचा कि आज की रात मैं इस कॉटेज में बिताऊँगा। तो वो वहाँ पर शेल्टर लेने के लिए चल पड़ा। नॉर वॉज ही रिफ्यूज, और इवन उसे रिफ्यूज़ नहीं मिली। रिफ्यूज़ल मीन्स उसने मना नहीं किया, जो उस कॉटेज में रहता था उसने बोला ठीक है तुम आज रात यहाँ पे रुक सकते हो, मैं तुम्हें अपनी शरण में देता हूँ। एंड इंस्टेड ऑफ सोर फेसिस विच ऑर्डरली मेट हिम, द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू हिज लोनलीनेस। इवन जो सामने ओनर था उस कॉटेज का,
उसकी वाइफ भी नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे, वो अकेला रह रहा था। लोनलीनेस मीन्स अकेलापन। बल्कि उसको तो ये था कि मुझे जैसे बाकी दुनिया है वहाँ से मतलब मुझे रिग्रेट ही मिलता है, हर टाइम कोई मेरे साथ बात करके खुश नहीं होता, वैसे ही ये होगा। बट हुआ क्या, इसके ऑपोजिट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, है ना। तो उस ओनर ने उसके साथ बल्कि खुशी जताई कि शुक्र है कि मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई हमारे घर आया। बल्कि वो खुश हुआ इंस्टेड कि उसे दुखी होना था, कि मतलब जैसा कि वो सोच रहा था, जो रेड रैपर है, पेडलर है, वो सोच रहा था कि इसका मैं दरवाज़ा कर पाऊँगा तो ये दुखी होगा। बल्कि इसके अपोजिट हुआ, वो तो उसको मिलकर काफ़ी खुश हुआ कि शुक्र है मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई आया। And immediately he put the portable pot on the fire and gave him supper. supper होता है डिनर, रात की तैयारी के लिए। उसने उसको खाने के लिए भी दिया, उसने उसे आग भी जलाई कि मतलब गर्मी सर्दी बढ़ गई है तो आग थोड़ी देर आग सेको, और उसको खाने के लिए भी दिया। Then he carved off such a big slice from his तंबाकू रोल, अपने तंबाकू रोल से उसे तंबाकू भी दिया खाने को, that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally, he got out an old pack of cards and played Majalis with his guest until bedtime. मेजेलिस जो है वो कार्ड की गेम का नाम है, ताश के पत्तों का। तो उसने बल्कि ताश के पत्ते निकाले और टिल बेड नाइट, जब तक कि वो सो नहीं गई तब तक उसने उसे ऑफर भी किया कि अब हमारा टाइम पास हो गया, अब हम क्या ताश के पत्ते खेलेंगे। क्लियर हुआ? तो इसका थोड़ा ओवरव्यू लो, फिर हम अगले उसकी तरफ चलते हैं। मज़ा आ रहा है सुन के? साथ के साथ अपने कमेंट भी करते जाओ और साथ के साथ अपने दोस्तों को भी बुलाते जाओ कि अब इंग्लिश की वो स्टार्ट करती है मैम ने, तो फटाफट से आ जाओ। जिसका चैप्टर की रीडिंग रहती है फाइनल, तो वो इसको फटाफट से क्लियर कर लो। ठीक है बेटा? देख लिया आपने पीछे से कि हमने क्या किया था। मैंने सोचा कहीं आप भी ताश में बिजी ना हो गए हों कि ताश के पत्ते पत्ते खेलने लग गए हो साथ में, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। The old man was just as generous with his confidences as with his proceeds and tobacco. ये जो पॉरेस्ट वर्ड होता है ना, पॉरेस्ट का मतलब होता है कि कोई सीक्रेट, जैसे उनकी डेली रूटीन में जैसे तंबाकू वगैरह, जर्दा वगैरह जो लेते हैं, तो वो उनका काफ़ी इंजॉय कर रहा था। और मतलब वो जो ओल्ड मैन था उसने मतलब काफ़ी उसमें डूब सा गया था, जो डेली रूटीन में तंबाकू वगैरह ले रहा था। The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramses और iron work. तो उसने बताया कि अपने टाइम पे जो ये क्रॉफ्टर था, ये रामसेसो एक आयरन इंडस्ट्री का नाम था। उस फैक्ट्री में ये छोटा सा वर्कर था उस टाइम के ऊपर, जिस टाइम पे ये काम करता होता था। तो उसने जब ये खाना पीना स्टार्ट किया ना, तो उसने अपने बारे में बताना शुरू किया उस पर ट्रस्ट करके कि मतलब मैं अपने टाइम में वहाँ एक रामसेस नाम की एक फैक्ट्री है, आयरन फैक्ट्री, तो वहाँ पे मैं काम करता था फैक्ट्री में। एंड नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, पर अब वो क्योंकि बूढ़ा हो चुका है, उसके पास इतना सेहत अलाउ नहीं कर रही है कि वो वहाँ पे लेबरिंग का काम करे। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। Yes, that Bossy was extraordinary. She could give milk for creamery every day, and last month he had received all of 30 crore in payment. तो क्रोनोर क्या है बेटा? जैसे हमारे इंडिया में रुपी चलता है ना, करेंसी, वैसे ही स्वीडन में क्रोनोर करेंसी को बोलते हैं। तो उसने बताया कि उसके पास एक गाय पाली हुई है, उसके क्रीम और दूध को बेच के तो वो काफ़ी अर्निंग कर लेता है। मतलब वो था भी कोई नहीं घर में, सिर्फ वही था। तो उसने बताया कि रिसेंटली उसने उसको मतलब बेच के, गाय के दूध को और क्रीम को बेच के 30 क्रोनोर जो है वो उसने हासिल किया। मीन्स उसको इतना प्रॉफिट हुआ है 30 क्रोनोर का। क्रोनोर स्वीडन की करेंसी को बोलते हैं। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail. Nail means कील। कील के ऊपर एक लेदर का बैग, एक लेदर का पाउच टंगा हुआ था। तो फटाफट से जाता है। देखो उस बूढ़े आदमी के दिमाग में एक पल को भी ये नहीं आया कि ये कोई चोर हो सकता है। मतलब दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, हम हर किसी को शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए, हमें हर एंड में अच्छे बन के रहना चाहिए।
तो इन चीज़ों से जो इंग्लिश लिटरेचर की बुक है ना, ये हमें कुछ मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाती हैं। तो उन चीज़ों को जो अच्छी बातें हैं उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में लेके आने की कोशिश करो, ताकि एक आप गुड सिटीज़न जो है बन पाओ। उसने एकदम से उस पर विश्वास करके उसने उसे ये भी बता दिया कि मुझे 30 करोड़ नोट मेरे पास पड़े हैं, उसने ये भी बता दिया कि मेरे पास कोई नहीं रहता, उसने ये भी बता दिया मैं अकेला रहता हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तो फटाफट से जाके अब उसने क्या किया, वो लेदर का पाउच उठाया जो कि किन्नी पे टंगा हुआ था, तो उसके सामने रख दिया उसने, एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 more bills। और उसने क्या किया, उसमें से wrinkled मीन्स जब हम ऐसे पकड़ के उसको किसी चीज़ को मरोड़ देते हैं तो उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं ना, wrinkled, तो wrinkled बिल क्रोनोर निकाले। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट नोडिंग नोइंगली एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच। उसे दिखाया कि उसको ये ना लगे मैं झूठ बोल रहा हूँ। फटाफट से उसने वो रिंकल्ड वाले नोट निकाले, 10 के 3 रखे हुए थे जो गठियाँ बनाकर, और उसके सामने रखी। फिर दोबारा से उसने उसी पाउच में डालकर और पाउच को बैग उसी जगह पे टांग दिया उसने। The next day both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought that he shouldn't stay in the bed when the head of the house had gotten up. तो अगली सुबह क्या हुआ, क्योंकि मौसम अच्छा था तो फटाफट से दोनों जने उठ गए। कुछ ओल्ड मैन को तो ये भी था क्योंकि उसने गाय रखी हुई थी तो उसने उसका दूध धोने जाना था, तो फटाफट से उठ गया। और जो दूसरा था जो कि रेड रैपर था, तो रेड रैपर पेडलर ने सोचा कि जब मालिक ही उठ गया है तो मैं कैसे सो सकता हूँ, तो फटाफट से वो भी उठ गया। दोनों उठ गए सुबह अर्ली मॉर्निंग, एंड दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। दोनों ने कॉटेज को सेम टाइम पे छोड़ दिया, मीन्स वो भी अपने काम को चला गया और वो आगे निकल गया। द प्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। उस प्रॉफ्टर ने फटाफट से ताला लगाया अपने घर को और उसकी चाबी जो है अपनी पॉकेट में डाल दी। The man with the red wrap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way। उसने उसका धन्यवाद किया और उसको बोला ओके अलविदा, मैं भी चलता हूँ, तुम जा रहे हो तो फटाफट से दोनों जने जो हैं वो अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। पर आधे घंटे बाद वो जो रेड रैपर था फिर से उसी गेट के सामने खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, जबकि उसने उसमें जाने की ट्राई नहीं की कि मैं उसके अंदर चला जाऊँ। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो विंडो के पास गया, स्मैश्ड ए पेन स्टक इन हिज हैंड एंड गोट होल्ड ऑफ पाउच विद द 30 क्रोनोर। उसने क्या किया कि फटाफट से उसने जो कुंडी है उसको फटाफट से हाथ डाली, कुंडी खोली, उसमें से पाउच जो उसने लेदर पाउच दिखाया हुआ था जिसमें क्रोनोर रखे थे, उस पाउच को उठाया और वहाँ से निकल गया। ही टुक द मनी एंड ट्रस्ट इट इनटू हिज पॉकेट। और फटाफट से उसने उसमें से पैसे निकाले और उसको अपनी पॉकेट में डाल लिया। मतलब क्या हुआ कि दूसरे बंदे ने आपके ऊपर विश्वास करके आपको इतना कुछ बताया और इसके माइंड में एक जगह भी एक बारी में ये बात नहीं आई कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, जिसने मुझे शरण दी उसी के साथ मैंने मतलब ऐसे मैं विश्वासघात कर रहा हूँ। तो फटाफट से उसने वो सारे क्रोनोर जो है पैसे जो हैं अपनी पॉकेट में डाल लिए। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। और उसने क्या किया, वो जो लेदर का पाउच था फिर से उसी जगह पे रख दिया ताकि उसे पता ना चले, और क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पता नहीं वो कब देखेगा और इतने में मैं निकल जाऊँगा। तो केयरफुली उसने वहीं पर टांग दिया और चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness। तो बड़ा खुश हो रहा था कि मैं बड़ा अच्छा काम करके आया हूँ कि किसी को पता भी नहीं चला मैंने इतने स्मार्ट वे से काम किया है। He realized, of course, that at the first he dared not continue on the public highway but must turn off the road into the wood। तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं पब्लिक वे पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी मैं चोरी करके निकलूंगा ये भी तो हो सकता है कि उसको पता चल जाए। उसने फटाफट से मतलब शोर डाल देना है और लोगों ने मुझे पकड़ लेना है। तो उसने डिसाइड किया कि मैं मेन रोड से नहीं जाऊंगा, मैं जंगल की तरफ से जाऊंगा। तो उसने वुड वाला रास्ता चुना। वुड मीन जंगल, कच्चा रास्ता उसने चुन लिया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी। पहले घंटे में तो उसको कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम्स वर्स। तो जो कच्चा रास्ता है वो ऑब्वियस है कि सीधा साधा तो होएगा ही नहीं, उसमें बहुत सारी डिफिकल्टी आएंगी। तो वो काफ़ी बुरा मतलब उसको फील होने लग गया। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू। क्योंकि जिस जंगल में वो धंसता जा रहा था वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग था, मतलब उसको बाहर आने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था, वहीं पर वो घूम ही जा रहा था कभी इधर कभी उधर।
ही ट्राई टू बी श्योर टू वॉक इन ए डिफरेंट डायरेक्शन, उसने काफ़ी कोशिश की कि मैं एक ही दिशा की तरफ जाऊँ, बट द पाथ ट्विस्टेड बैक मीन्स उसे फिर से ले आते थे, पता नहीं कैसे, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग जो था फिर से वो उसी जगह पे फिर आ जाता था। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। उसने देखा कि मैं चलता जा रहा हूँ बट इसकी एंडिंग पॉइंट कहीं नहीं आ रहा है, मुझे ये एंड मिल नहीं रहा है। उसने रियलाइज़ किया कि शायद मैं घूम फिर के वापस वहीं आ रहा हूँ, इट मीन्स मैं तो गोल गोल चक्कर ही काटते जा रहा हूँ फॉरेस्ट के, मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है वो मिल नहीं रही है। ऑल एट द वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप। तो बिल्कुल शुरू में जैसे उसने इमेजिन किया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे उसे लगा था कि वर्ल्ड जो है वो रैट रैप है, वही उसने रिकॉल किया कि वाकई में जो वर्ल्ड है वो रैट रैप है। इस टाइम पर वो अपने आप को रैट एज्यूम करने लग गया कि दुनिया जो रैट रैप है और मैं इसमें रैट हूँ जो कि इस रैट रैप में फंस चुका हूँ अच्छी तरह से। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, मेरी बारी आ चुकी है। He had let himself be fooled by a bait and had been caught। उसे भी लगा कि मुझे किसी ने लालच देकर, जैसे हम चूहे को रोटी का टुकड़ा डालकर उसका प्रलोभन दे देते हैं, बेट मीन्स प्रलोभन देना, लालच देना, तो मुझे भी इन पैसों का लालच आ गया, तो मुझे लालच देकर फंसाया गया है और मैं अब इसमें फंस चुका हूँ। स्प्रिंग ऊपर से निकल चुका है और कड़की जो है वो बंद हो चुकी है, चूहेदानी जो है वो बंद हो चुकी है। And the whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, log होता है लकड़ी का टुकड़ा, closing upon him like an impenetrable prison from which he could never escape। तो जैसे पिंजरे के ऊपर वो स्प्रिंग वाली वो होती है ना, तो उससे वो बंद हो जाता है जब उसमें कोई चूहा फंस जाता है। सेम उसने सोचा कि ये अब जंगल क्या है, वो रैट रैप है, मैं उसमें आ गया हूँ, और जो इसमें बड़ी बड़ी लकड़ी हैं, ब्रांचेज हैं, ट्रीज़ हैं, ये सब एक तरह से वो स्प्रिंग का काम कर रही हैं और उन्होंने उस कड़की को, उस रैट रैप को, उस चूहेदानी को बंद कर दिया है और मैं इसमें पूरी तरह से फंस चुका हूँ। है ना इंटरेस्टिंग? हाँ जी, चलो आगे चलें। इट वॉज लेट इन दिसंबर, तो दिसंबर के आखिरी दिन थे। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है दिसंबर के दिनों में, हमें पता ही है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो काफ़ी जल्दी अंधेरा हो जाता है। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज आल्सो इज ग्लूम एंड डिसअपियर, मीन्स सारी जगह पे अंधेरा ही अंधेरा हो गया, कुछ दिखना भी बंद हो गया और थोड़ा खतरनाक वाला माहौल हो गया, डर लगने लग गया। फाइनली ही saw no way out, और उसे तो वैसे ही रास्ता नहीं मिल रहा था। एंड he sank down the ground tired to death thinking that his last moment had come। तो उसे बिल्कुल ऐसा लगने लग गया कि मुझे तो ना रास्ता मिल रहा है, ऊपर से अंधेरा भी हो गया है, ऊपर से मुझे सैडनेस भी हो गई है, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, मुझे डर भी लगने लग गया कि शायद मेरा जो अंत है वो नज़दीक आ गया है, अब मैं नहीं बचूंगा। बट जस्ट एज ही लेट हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हियर्ड ए साउंड, पर जैसे ही उसने अपना सिर पटका जमीन के ऊपर तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, लगातार चलती हुई आवाज़ें लोहे की थी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, ये इसमें पता नहीं था कि कहीं से आवाज़ें आ रही हैं। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को खड़ा किया, फिर से उठाया। दोज आर द हैमर स्टॉक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, तो किसी लोहे की मिल में से, लोहे की फैक्ट्री में से लगातार, हैमर मीन्स हथौड़ा, हथौड़े की आवाज़ें लगातार आ रही थी। ही थॉट, उसने सोचा, देर मस्ट बी पीपल नियर बाय, कि इसका मतलब कहीं ना कहीं लोग तो हैं ही हैं, तभी हथौड़ा बज रहा है ना, लोग ही मार रहे होंगे उस हथौड़े को, इट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं आगे लोग तो हैं ही हैं। ही स्मॉन्टेड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी जो स्ट्रेंथ है, सारी जो ताकत है, स्मॉन्ट मीन्स इकट्ठी की, सारी ताकत इकट्ठी की, गोट अप, उठा, एंड स्टैंडर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उसने अपने आप को उस दिशा की तरफ धकेलना शुरू कर दिया, उसकी तरफ उसने चलना शुरू कर दिया। द रैमसोस आयरन वर्क्स, ये याद आया आपको ना, रैमसोस जो है उसमें वो ओल्ड मैन ने उसे बताया था कि यहाँ पे पास में आयरन मिल है रैमसोस नाम की, मैं उसमें वहाँ पे लेबरिंग का काम करता था। तो जो ये आवाज़ें आ रही थी वो इसी रैमसोस आयरन वर्क्स में से आ रही थी, उसी फैक्ट्री में से आ रही थी, which are now closed down, जो कि बंद हो चुकी थी। were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge। in the summertime long lines of heavily loaded carts and stores slid down the canal which led to a large inland lake
And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal craters. उन्होंने क्या बताया कि गर्मियों में यहाँ पे काम और तरीके का होता है, तो प्लांट्स वगैरह इकट्ठे होते हैं और समर में वहाँ पे जो बड़े बड़े लट्ठे हैं वो वहाँ पे रख दिए जाते हैं, फिर उनको हैमरिंग करके उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। मतलब 24 आवर्स या लगा लो साल के 12 महीने, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, उन्होंने काम को डिस्ट्रीब्यूट किया होता था, क्योंकि मिल तो चलानी है, फिर बड़े बड़े चारकोल के टुकड़े वहाँ पे रखे जाते थे कि उन पर काम किया जाता था। तो अभी आप पहले इतने तक की समरी को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, फिर मैं अगले वाले वीडियो में इसके आगे की समरी जो है वो अपलोड करूँगी। तब तक के लिए आप ये पढ़ लीजिए। मज़ा आ रहा है ना स्टोरी पढ़ने में, तो इसकी समरी को आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो फटाफट से जाके देखो, एक बार समरी को फिर से सुनो और लाइक शेयर और कमेंट याद रखना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस।